पढ़ें नवरात्रि की रियल गोस्ट स्टोरीज। यह बात तब की है जब नवरात्रि की रात को मैं दोस्त के घर से लौट रहा था। तब मेरे साथ एक डरावना वाकया पेश आया था। यह बात नवरात्रि के समय की है। उस समय मैं अपने दोस्त के घर नवरात्रि में दिया हुआ होमवर्क पूरा कर रहा था। उसका घर मेरे घर से कुछ 15 मिनट के रास्ते पर था। नवरात्रि का समय था तो हर जगह नवरात्रि के भजन चल रहे थे और लोग भी काफी धूमधाम से माता रानी की भक्ति में मग्न थे। हम दोनों का होमवर्क पूरा हो गया। हमने एक दिन में ही पूरा होमवर्क कर लिया था। जिस समय हमारा होमवर्क पूरा हुआ उस समय रात के 11 बज रहे थे, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी मैं उसके साथ इतनी रात तक रुका था, पर हर बार मैं उसके घर पर ही रात रुकता था। पर आज मुझे घर जाना था तो मैंने अपना सारा सामान उठाया और उससे बाय कहकर मैं अपने घर की ओर निकल गया। रात काफी हो जाने के कारण आसपास चहलकदमी बिल्कुल नहीं थी, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और मैं अपने घर की ओर बढ़े जा रहा था। तब मेरे सामने दो रास्ते आए। दोनों रास्ते मेरे घर की ओर जाते थे। एक रास्ता थोड़ा लंबा था और दूसरा रास्ता एक गली से होकर जाता था। मैंने जल्दी पहुंचने के लिए उस गली का रास्ता चुन लिया। वो एक सुनसान गली थी और वो एक ऐसी गली थी जिसमें लोग रात तो क्या सुबह भी मुश्किल से जाते थे, पर उस गली से मेरे घर तक पहुंचने का रास्ता काफी छोटा था, इसलिए मैंने ये गली वाला रास्ता चुना। उस गली में ज्यादा रोशनी नहीं थी, जिस कारण वहां पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी था तो सही से दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी मैं आगे बढ़े जा रहा था। थोड़ी दूरी पर जाने पर मैंने देखा कि मेरे सामने कोई खड़ा है। वो जो कोई भी था सही से दिखाई तो नहीं दे रहा था, केवल उसकी धुंधली परछाई सी दिखाई दे रही थी। वो एक घर के कोने पर खड़ा था और उसका चेहरा मेरी ओर था, मतलब उसे पता था कि मैं उसके सामने हूँ। वो जो कोई भी था काफी लंबा था और उसके सर पर मैंने दो बड़े बड़े सींग भी देखे। उसे देखकर मेरे पैर वही जमीन पर ही जम गए थे और मेरा शरीर डर से कांप रहा था। मैं समझ गया था कि यह कोई इंसान नहीं हो सकता बल्कि वो एक शैतान था। पर अजीब बात यह थी कि वो शैतान मेरे पास नहीं आया बल्कि वो दूर खड़ा होकर मेरी ओर ही देख रहा था। मैंने भी अपनी हिम्मत जुटाई और माता रानी का नाम लेकर मैं आगे बढ़ने लगा, पर न चाहकर भी मैं उसे देख रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वो काफी बड़ा था, इतना कि किसी को भी अपने पैरों में कुचलकर मार सके। मैं उस गली से बाहर निकल आया और अब मेरी जान में जान आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। मैं तेजी से भागकर अपने घर लौट आया और अपने कमरे में जाकर सो गया। मुझे नहीं पता था कि वो क्या था, पर घर पर मैंने देखा कि मेरे गले में माँ दुर्गा का ताबीज था। शायद इसीलिए वो शैतान मेरे पास नहीं आ पा रहा था। मुझे मेरी दादी की भी बात याद आई कि त्योहारों पर अच्छी ताकतों के साथ बुरी ताकतें भी इस दुनिया में भटकती है। ये ताकतें रात के समय बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है, इसलिए हमें ऐसी ताकतों से बचकर रहना चाहिए और सुनसान जगहों पर जहाँ कोई आता जाता नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए। यह बात मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब मेरी वजह से चिंता करे। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के समय की सच्ची गोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में। आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट कर बताएं।